नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राज्य सरकार नए जिलों में जिला परिषदों का गठन और प्रभावी जिला परिषदों का पुनर्गठन करेगी। और प्रदेश में सर्दी का असर फिर बढ़ा, आगामी 2-3 दिन तापमान में और गिरावट के आसार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। इस वर्ष मतदाता दिवस का विषय है नथिंग लाइव वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। वहीं राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत करेंगे। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। नव मतदाताओं को एपिक कार्ड दिए जाएंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लोगों को मतदाता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इस प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी और दूरदर्शन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस परेड का लाइव कवरेज करेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के पुलिस अधिकारी सचिन मित्तल और S सेंगाथिर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सहेलियों की बाड़ी में आयोजित एट होम कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के 15 अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। इस बीच जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां जोर शोर पर हैं। समारोह स्थल पर सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के तहत कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वीं गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित अतिथियों में प्रदेश के भी कई लोग शामिल हैं। सवाई माधोपुर से वाइल्ड लाइफ और सोशल एक्टिविस्ट मुकेश मीणा को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में रणथंभौर का 2 बार जिक्र किया था। हाल ही में राष्ट्र के सबसे बड़े पर्व गणतंत्र दिवस में हमारी संस्था को निमंत्रण आया है, जिसमें हमें हमारी संस्था पथिक लोक सेवा समिति के 5 सदस्यों को विशेष अतिथि में आमंत्रित किया गया है। हमें गौरवान्वित फील हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रसार भारती का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। वहीं बाड़मेर के मीठड़ी आंगनबाड़ी केंद्र की आशा सहयोगिनी भगवती भी परेड देखने के लिए नई दिल्ली जाएंगी। वे समारोह का निमंत्रण पाकर खुश हैं।
मुझे गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। इस आयोजित को लेकर मैं बहुत उत्साहित और खुश हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newson.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य सरकार के द्वारा नए जिलों में जिला परिषदों का गठन और प्रभावित जिला परिषदों का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत 8 नए जिले और 12 प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टर पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन तथा पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही इससे प्रभावित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के नवसृजन तथा पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। जिला कलेक्टरों की ओर से इन प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जाएगा और 1 महीने में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इनके निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इन प्रस्तावों के परीक्षण तथा अनुमोदन के बाद नवगठित पुनर्गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से खाली हुए पदों पर चुनाव कराने का फैसला किया है। इनमें जिला प्रमुख के 3, प्रधान और उप प्रधान के 1-1, जिला परिषद सदस्य के 4 और पंचायत समिति सदस्य के 18 पद शामिल हैं। वहीं सरपंच के 20, उप सरपंच के 15 और पंच के 143 पदों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए अधिसूचना 29 जनवरी को जारी की जाएगी। इनके लिए मतदान 14 फरवरी को और मतगणना 15 फरवरी को होगी। वहीं जिला प्रमुख और प्रधान के लिए मतदान की तारीख 16 फरवरी तय की गई है। उप प्रधान के लिए मतदान 17 फरवरी को होगा। पंच और सरपंच के लिए 14 फरवरी को ही मतदान और मतगणना की जाएगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। प्रदेश की जनता को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। राजसमंद जिले के पीपलांतरी गांव के पूर्व सरपंच पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने आकाशवाणी समाचार जयपुर से बातचीत में उम्मीद जताई कि आगामी बजट में पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया जाएगा। भारत सरकार के आने वाले बजट में मुझे ये आशा है और पूरे देशवासियों को ये आशा है कि पर्यावरण संरक्षण को महत्व मिले। पर्यावरण संरक्षण इस तरह से हो कि अगर ग्राम पंचायतों में 5000 की आबादी है तो कम से कम 5000 पेड़ हर साल लगे, कंपल्सरी किया जाए। उसके लिए बजट का आवंटन किया जाए। नगरीय निकायों को इसके लिए पाबंद किया जाए। नदियों के संरक्षण, नदियों का शुद्धिकरण हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना अमृत सरोवर का काम किया है, उसी तरह से ज्यादा पैसा ग्राम पंचायतों को देकर पंचायतों की सरकारी जमीनों पर, गोचर भूमि और इस तरह की जमीनों पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। तभी गांव स्तर सब जो होंगे और गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने वाले लोग गांव में रुक पाएंगे। शहरों की बढ़ती आबादी रुकेगी और गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी का असर एक बार फिर से तेज हो गया है। रात और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पाली, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि वहां तेज ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज सुबह फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी 2-3 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राज्य सरकार नए जिलों में जिला परिषदों का गठन और प्रभावित जिला परिषदों का पुनर्गठन करेगी। और प्रदेश में सर्दी का असर फिर बढ़ा, आगामी 2-3 दिन में तापमान में और गिरावट के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।